सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। केवल जी, ओके, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत। क्षमा प्रार्थी हैं कि पिछले सप्ताह हम कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए। हमने अमृतवाणी की जो डिस्कशन है उसकी क्रेडल स्टेटमेंट से या मुख्य वाक्य से की थी, उसकी चर्चा से प्रारंभ की थी। तो यहाँ मुख्य वाक्य का अमृतवाणी में बहुत ही बड़ा महत्व है। सर्वप्रथम नमस्कार का भाव बनाने के लिए और मन को एकाग्रचित्त और अंतर्मुखी बनाने के लिए ये स्टेटमेंट बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसा करते समय हमारे सामने श्री अधिष्ठान महाराज प्रतिष्ठित होते हैं। तो राम नाम की ये मनोमोहक सूर्यकार मूर्ति है, हमारे सम्मुख होती है। इस मंगल मूर्ति को हमें सर्वप्रथम नमस्कार करना चाहिए, उसको कीजिए। क्योंकि नमस्कार के भाव के बिना कोई भी ज्ञान, समर्पण के भाव के बिना कोई भी ज्ञान, और यहाँ हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, वो तो उससे भी बड़ी बात है, वो व्यक्ति उसके समीप नहीं पहुंच सकता। और यदि हमारे प्रणाम जो हैं उनमें सत्यता है, मतलब ये नहीं कि हमने झुक के कर दिया हुआ, मजबूरी है, ठीक है कर लिया, देख इधर उधर देख रहे हैं, किसी ने देखा तो नहीं है, चलो पाँव में हाथ लगाया और भाग गए। नो, उनके अंदर जो हमारे प्रणाम है उनमें सत्यता होनी चाहिए। यानी कि वो सच्चे हृदय से निकले नमस्कार के भाव जो हैं वो ही हमें प्रभु का मिलन या उसका अनुभव करवाने में सक्षम हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। और इसलिए जितना इस महावाक्य को भाव विभोर होकर हम लय में गाएंगे, यहाँ 7 बार गाने का विधान है, उतना ही हम प्रभु की निकटता का अनुभव करेंगे। ये याद रहे कि नमस्कार हमारे समर्पण का प्रतीक है और उसका आधार भी है। नाम योग जो है वाचक वाच्य की एकता में प्रवेश करने के लिए ये एक बहुत ही सुगम और सरल साधन है। और क्योंकि नाम योग भक्ति प्रकाश का, और यहाँ पे हम अमृतवाणी की बात कर रहे हैं, अमृतवाणी का आधार है, उसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें ये भाव जो है क्रेडल स्टेटमेंट को या महावाक्य को बड़े भाव चाव से गाना चाहिए। अब हम अमृतवाणी में राम कृपा अवतरण में प्रवेश करना चाहते हैं। ये श्री भक्ति प्रकाश में से जो अंग है लिया गया है, पृष्ठ 92 और 93 में है इसकी चर्चा। तो इसकी अवतरण की चर्चा से पूर्व हम कृपा के विषय में थोड़ा सा विचार करें कि कृपा क्या है, कृपा का अर्थ क्या है। कृपा के हम भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ लेते हैं। दया है, करुणा है, अनुकंपा है, रहम है, नजर है, दया दृष्टि है। ये सब जो है शब्द कृपा के लिए उपयुक्त होते हैं। उसको हम सुरक्षा, छत्र छाया और शरण के रूप में भी देखते हैं। तो जो कृपा जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में, कृपा 3 प्रकार की कही गई है। पहली है आत्म कृपा, मतलब अपने ऊपर कृपा करना, यानी कि सेल्फ ग्रेस, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। उसके बाद आती है गुरु कृपा, ग्रेस ऑफ द गुरु। एंड लास्टली प्रभु कृपा या राम कृपा, ग्रेस ऑफ द लॉर्ड राम। अब हम देखा जाए इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कृपा कौन सी है, वो है सेल्फ ग्रेस। क्योंकि यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है तो ना गुरु की और ना ही प्रभु की कृपा का पात्र बन सकता है। तो
जब व्यक्ति में विश्वास नहीं है तो उसके अंदर संशय निवास करता है, और संशयशील व्यक्ति की उसका कभी भी जो जो है भला नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, यानी कि डाउटिंग टॉम इज ऑलवेज डिस्ट्रॉयड। तो इस क्षेत्र में सर्वप्रथम आत्मविश्वास का होना अनिवार्य है, यानी कि आत्म कृपा का होना सबसे पहली बात है। तब बात ये उठती है हम ईश्वर की कृपा को किस प्रकार से देखते हैं, हमारे लिए ईश्वर कृपा क्या है। अब देखिए, अब मैं आपको एक ये सांसारिक उदाहरण लेते हैं। हम सब सांसारिक जीव हैं, हमारे लिए कृपा की परिभाषा वो भी सांसारिक है। हमारे लिए प्रभु कृपा का जो मापदंड है वो भी सांसारिक है। लोग प्राय प्रभु से प्राकृत सुखों की, यानी कि सांसारिक सुखों की, वर्ल्डली कंफर्ट्स की या सुविधाओं की जो है अपेक्षा करते हैं, मांग करते हैं। तो उनके लिए ये जो किराया, यानी कि उसमें हम क्या मांगते हैं, धन धान्य हो, संपत्ति हो, पति पत्नी संतान इत्यादि, घर बार, मनोरंजन के साधन, ये चीजें हम अक्सर मांगते हैं। और इन सब की प्राप्ति पर यदि हमसे कोई पूछे कि भाई कैसा चल रहा है, तो उत्तर तो साथ साथ सिंपल है, आप भी जानते हैं कि ठीक ठाक। आपने ठीक समझा, ये प्रभु की अपार कृपा है। तो हमारे लिए कृपा का भाव इससे बढ़कर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं। और यदि हमें ये सब कुछ नहीं मिला तो फिर प्रकृति के नश्वर अनित्य क्षणिक सुखों की प्राप्ति से आगे हमारी बुद्धि नहीं जाती। ये सब कुछ ना मिलने पर हम क्या कहते हैं, पता नहीं हम पर भगवान की आजकल कृपा नहीं है। तो हमारी सोच बहुत छोटी है, क्षुद्र है, तुच्छ है, तंग है। प्रभु राम की कृपा के मर्म को हम नहीं जानते। कृपा या प्रभु कृपा का भाव है हमारे मन मंदिर में प्रभु का प्रवेश या उसका अनुभव, उसका साक्षात्कार, जिसमें परम शांति, परम सुरक्षा, संतुष्टि, परम आनंद, पूर्णता इत्यादि स्वभाव से निहित हैं। तो इसकी बात की चर्चा हम थोड़ी आगे जाके फिर करेंगे। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा जो योगदान है पुरुष प्रयत्न का है। हम प्रयत्न करते हैं प्रभु कृपा की प्राप्ति के लिए, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, अदर लॉट्स ऑफ अदर वेज पीपल डू इट। और लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको याद दिलाता चलूं, आगे भी इसकी भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि कृपा जो है उतना ही योगदान प्रभु कृपा का भी है, या उतना ही योगदान जो है वो कृपा स्वरूप प्रभु का भी है। अगर पुरुष प्रयत्न जो है हमारी आध्यात्मिकता की गाड़ी को, स्पिरिचुअल ट्रेन को आगे से खींचता है, तो पीछे जो हमें दिखाई नहीं देता, कृपा का इंजन जो है उसे पीछे से धकेल कर लक्ष्य तक पहुंचाता है। तब जाकर गाड़ी लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो और यहाँ पे ये भी बात हमें याद रखने की है कि कृपा प्रसाद की प्राप्ति के लिए एरोगेंस जो है वो काम नहीं करती, अहंकार कार्य नहीं करता। सेल्फ एफर्ट ठीक है, पर ये कहो कि आई डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई कैन डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, वेयर इज गॉड, हु इज गॉड, आई डोंट नीड हिम, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो नम्रता, आत्मसमर्पण, जिज्ञासा, भक्ति भाव, इन सब का होना अनिवार्य आवश्यक है। तो अपने आप को हमें प्रभु चरणों में जो है इन चीजों को क्षय करके प्रभु चरणों में हमें अपने आप को जो है वो समर्पण कर देना चाहिए। तो कृपा जो है हमारे ऊपर एक प्रकार की छत है, इट्स ए प्रोटेक्टिव रूफ, या यूं कहें वो एक छतरी है, या छत्र छाया है, या कैनोपी है, जो हमें हर कष्टों से सुरक्षित रखती है। जैसे छतरी हमें वर्षा, बर्फ, धूप से बचाती है, वैसे ही प्रभु की कृपा हमें शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक कष्टों से दूर रखती है। यानी कि जो त्रिताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, उनसे हमें दूर रखती है। तो जब हम ये जो वरद हस्त है प्रभु का हमारे अपने सिर पर अनुभव करके सुरक्षित महसूस करते हैं। किस प्रकार, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ या अपने दादा दादी के साथ जब बाहर निकलता है, उंगली पकड़ कर जाता है, तो बहुत निर्भय होकर
वो इस संसार में विचरता है, ये समझता है कि मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी की जो हाथ है मेरे सर पर है, मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वो सब प्रकार की समस्याओं को भूल जाता है। तो ये प्रभु कृपा सुरक्षित अनुभव करना, ये प्रभु कृपा का ही कार्य है। अब प्रश्न ये है कि जब हम प्रभु कृपा की बात करते हैं तो प्रभु कृपा ये सिर्फ प्रभु का एक गुण नहीं है, इट इज नॉट वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लॉर्ड। जैसे हम गुणों की चर्चा करते हैं अमृतवाणी में कि सर्वशक्तिमान हैं, और इसके साथ साथ कितने सारे गुण हम उसमें उसमें ये प्रातः पाठ में हम गिनते हैं, गुणों की बात करते हैं। और ये बात हम उसको इस ढंग से नहीं लेते। जब हम बात करते हैं कृपा अवतरण की, तो हमने सबसे पहले उसको कहते हैं प्रभु कृपा स्वरूप है। तो वो इट इज द प्रतिमूर्ति, ही इज द आइडल इमेज ऑफ कृपा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो ड्युअलिटी बिटवीन हिम एंड द कृपा। कृपा में और प्रभु में कोई ड्युअलिटी नहीं है। कृपा जो है प्रभु का पोजेशन नहीं है, एक उनका उनके पास एक ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रभु राम के पास है, वो स्वयं ही कृपा है। तो कृपा का भाव जो है वो समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ कृपा का भाव है प्रभु राम का एक उत्कृष्ट नाम। ये एक सिर्फ गुण को, ये एक गुण जो है उनकी धरोहर नहीं है, जो निर्गुण प्रभु राम कृपा की सुंदर मूर्ति हैं, ये कहने का भाव है। ग्रेस इज नॉट वन ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स, ग्रेस इज द लॉर्ड थ्रू एंड थ्रू। तो संपूर्ण समर्पण श्रद्धा और प्रेम उसकी शरण में जाना जो है, ऑल सरेंडरिंग, all divine, having love for him draws him, the individual, closer to him, means it takes individual to his shelter. तो यहाँ पर उसके हम लिए लोग भाई साहब ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही हम राम शब्द बोलते हैं, हमको हाँ ये जी, अनुभव करना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा हो गई। या मुंह से शब्द निकलते ही निकलते ही, या आपके दैट्स ऊपर राइट, कृपा या हो गई। हो गई, या क्योंकि वो कृपा ही है। जब आपने शब्द का उच्चारण किया, आपने संबोधन किया, आपने उसको बुलाया, वो कृपा को आपने बुला लिया अपने भीतर, आपके ऊपर कृपा ही है। उसी की कृपा से ही आपके मुंह से शब्द निकला। या दैट्स राइट, इट गोज बोथ वेज, या। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा है कि अहंकार को त्याग कर, एरोगेंस को त्याग कर, तो मैन हैज टू ड्रॉप हिज सेकंड नेचर। सेकंड नेचर कौन सी है? दैट ही हैज एक्वायर्ड एज ए मॉर्टल बीइंग, जो कि उसने एक जीव होने के की वजह से इस संसार से ग्रहण की है, अहंकार। तो कृपा नम्रता में ही है, अहंकार में नहीं। तो ये चीज हमें याद रखना है। इसीलिए सबसे पहले हम क्रेडल स्टेटमेंट जो है उसका उपयोग करते हैं। तो हम जो है पहले पद में देखेंगे, ही इज द ग्रेस थ्रू एंड थ्रू, वो कृपा की मूर्ति है। और अवतरण का क्या भाव है? अवतरण का अगर हम उसका जो मीनिंग निकालें, अच्छी किसी संस्कृत शब्दकोश में जाए, तो अवतरण का अर्थ होता है स्नान करने के लिए जल में नीचे उतरना, यानी कि नीचे को आना। जहां जैसे मनुष्य उतरकर जल में भीतर प्रवेश करता है, उसी प्रकार राम कृपा का अवतरण, वही भाव यहाँ भी है। प्रभु राम अथवा उसके स्वरूप का भक्त अथवा साधक के अंतरात्मा में अवतरण या प्रकट होना। इसमें कुछ प्री कंडीशन भी होती हैं, प्रतिबंध हैं। तो पहली बात तो यह है कि पहली प्री कंडीशन क्या है? यू हैव टू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड, उसकी शरण में जाना है और उसको आत्मसमर्पण करना है। हैव ऑल सरेंडिंग लविंग डिवोशन फॉर हिम, ओनली द लविंग डिवोशन टुवर्ड द लॉर्ड ड्रॉज हिज ग्रेस। उसकी कृपा की प्राप्ति जो है, उसकी पात्रता तभी होती है जब हम उसकी शरण में जाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। केवल तो ये एक हाँ जी, छोटा सा क्लैरिफिकेशन थी बीच में हाँ जी, हाँ जी, और एलिमेंट थी इसमें। हिंदुओं के ही धर्म में हाँ इतने जी, इतने सारे देवी देवताओं हैं। कोई साईं बाबा के पास चला जाता है, कोई हनुमान मंदिर चला जाता है, कोई जी, इधर हरे कृष्ण राम। या तो दूसरे धर्मों में जैसे बाइबल में तो एक बाइबल एक है, ही, दैट्स राइट, एक वो है
कुरान। अब या सवाल है कि हमें बीच में किसी जगह ये भी जिक्र आपने किया कि बार बार बदलना नहीं चाहिए, एक फेथ हो जो या बेसिक फेथ हो। या दैट्स राइट। या अब हम कृपा की बात आगे करें तो अब या सवाल उठता ये है कि पिछले सेशन में आपने बताया हमारे स्वामी जी के बारे में ही, पहले वो नास्तिक थे, फिर जैन जैन धर्म में थे, फिर आर्य समाज में थे, फिर अवतरण हुआ, अवतरित हुई, उन्हें खुद अनुभव हुआ, या तो आर्य समाज वालों को ऑब्जेक्शन था। तो पहले तो ये कि हिंदुओं को ये टुकड़े 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 करने की जरूरत पड़ी ही क्यों, कि तुम मेरा राम तेरा राम, ये क्यों करें, एक ही काफी नहीं है? या एक काफी है। ऐसा है कि ये इसमें दो चीजें हैं। इसमें एक तो है अज्ञान की वृत्ति। जैसे कोई व्यक्ति भगवान की एक शक्ति को लेकर उसको भगवान मान लेता है। जैसे मैंने कहा कि जो ग्रेस है, भगवान की कृपा जो है, वो उसका एक गुण नहीं है, ये संपूर्ण प्रभु राम है। और इसी तरह कई लोग उसकी एक शक्ति को लेकर उसको संपूर्णता में देखते हैं और उसको भगवान को शिव के रूप में देखते हैं या भगवान को विष्णु के रूप में देखते हैं, एज ए प्रोटेक्टर शिव के रूप में देखते हैं, एज एज ए एनाइलेटर या किसी और रूप में देखते हैं। लेकिन वहां पे जो चीज हम भूल जाते हैं वो ये है कि आप उसको किसी भी रूप में देखें, उसे आप उस रूप को विश्वात्मा के रूप में देखें। आप सभी जो रूप हैं, देखिए, हम जब ये कहते हैं कि भगवान एक है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जो वस्तु भेद नहीं होता, नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। नाम अलग अलग होने से उसमें वस्तु में परिवर्तन नहीं आता, उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आता। पानी को हम कितने अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन पानी तो एक ही है। इसी इसको तरह आप, इसको हाँ जी, इसको तत्व से जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी, तात्विक दृष्टि से एक ही है। हाँ जी, या वो जरूरी तो है, या दैट्स राइट। चाहे कोई भी हम करें। अब वो यहाँ पे कहने की बात ये है कि अगर आप उसको शिव के रूप में मानते हैं तो ठीक है, मानिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब शिव के रूप में उसको मानते हैं तो उसको हम संपूर्ण सृष्टि का अधिपति, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी मानते हैं। दूसरा व्यक्ति विष्णु कहता है, वो भी उसे संपूर्ण सृष्टि का अधिपति मानता है। तो संपूर्ण सृष्टि का अधिपति तो एक ही होगा। आप उसको शिव के नाम से पुकारें या आप उसको विष्णु के नाम से पुकारें, हमने अलग अलग नाम जो है वो धारण कर लिए हैं। लेकिन अज्ञानता की बात यह है कि हम इस बात को यहीं कि परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम है। अगर हम एक नाम को चाहते हैं, जो भी नाम हमने अच्छा लगा वो चुन लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी के जो नाम हैं उनको भी प्रतिष्ठा देनी चाहिए। बात एक ही प्रभु के हम डिफरेंट डिफरेंट नामों से उसका उसका भजन कीर्तन करते हैं। बात ये है। केवल ये एक था छोटा सा इसी में ही कि ये सारी बात आपकी बिल्कुल जो कोई ये अलग अलग नाम है, वाटरमेलन ठीक भी है, तरबूज ठीक भी है है, ये ठीक है। सारा, हाँ जी। लेकिन कोई तो ऐसा रीजन होगा कि हमें यूनिकनेस तो होगी राम नाम में, राम शरणम में। जैसे हम कहते हैं 3 सड़कें जा रही है, नायग्रा फॉल या ABC, या तो या एक क्यों अच्छी है? क्योंकि शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ कैमरे नहीं है, क्योंकि पुलिस वाला नहीं मिलता, खड्डे या नहीं है, रीजन। तो कोई यूनिकनेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो? है तो सारा ठीक, बिल्कुल फेथ की नहीं, बात से। ऐसा है कि जो जो मार्ग आपको आपके मन को भाता है, अच्छा लगता है, सुगम लगता है, ये जरूरी नहीं कि जो जो मेरे को सुगम लगता हो वो आपको भी लगे। हो सकता है मेरी मैथमेटिक्स में रुचि है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई 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 एंजॉय इट, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है। तो आप उस रूट को चुनेंगे जो आपको अच्छा लगता है, आपके मन को भाता है। मैं वो यूनिकनेस रूट मेरे चुन ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली। हाँ, वो ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे लिए इजी है, इट डजंट हैव टू बी शॉर्ट। What is easy for me, it might be longer than yours or mine or anybody's, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, जिसके बीच में मुझे कंफर्ट फील होता है, वो मैं जो रूट है, I'll adopt that route। बस इतनी है। ये है कि हम इस अज्ञान से बाहर निकलें, विश्व रूप ईश्वर को हम पहचाने। उसके बाद भी स्टेज है, विश्व रूप के बाद एक अरूप की स्टेज है। हम अभी तक जो है वो एक रूप में फंसे हुए हैं।
एक रूप के बाद विश्व रूप की बात है। जो आपने बात कही है कि डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताएं हैं, देवी देवता हैं, तो उन सब में हम एकता देखें, the unity of God we should see in all of them, तब हम जाके जो हैं वो ईश्वर निष्ठ हो सकते हैं। और उसके बाद then we come to the last stage which is called the arup, that's the final stage। उसके बाद आगे कुछ नहीं है। अरूप का मतलब ये हो गया कि मैं और परमात्मा सब एक ही हैं, मेरी मुझ में और परमात्मा में राय रत्ती का भी भेद नहीं है। ये पुराना इतना पुरातन हमारा धर्म है, तो है इतना पुरातन धर्म है, कुछ ना कुछ 10,000 साल से पुराना है। तो हम लोगों ने इन्हें कुछ सिंबॉलिक चीजें थी, उनको प्रत्यक्ष में करके दिखाने की वजह से ऐसी ऐसी चीजें गढ़ने की, लक्ष्मी माता ये है, सरस्वती माता ये है, वो तो ऐसा है कि और वो लोग उसी में सीमित रह गए, पर वो थी सिंबॉलिक। या कि थी उसमें उसमें कसूर जो है वो जो हमारे ब्राह्मण लोग थे उन्होंने दे बिकेम ग्रीडी। ऐसा है कि उन्होंने अगर एक ने शिव की उपासना शुरू की तो दूसरे ने कहा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने फिर अपना फायदा देखने के लिए दे स्टार्टेड टू डिफरेंशिएट between different deities, between different functions, which they should not have done। तो अब यूनिफिकेशन के लिए ये आवश्यक है कि हम इसके मर्म को, इसको अच्छी तरह से समझें और ये बात समझें कि जैसे वस्तु भेद जो है, नाम भेद से वस्तु भेद कभी नहीं होता। आप इष्ट कोई भी चुन लीजिए। ऐसे जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दी थी कि एक व्यक्ति माँ किसी दूसरे की माँ को मासी बोलता है, वो इंसिस्ट करता है कि जिसकी माँ है वो भी मासी कहे, तो ये आवश्यक, ये हो नहीं सकता, आवश्यक भी नहीं है। तो लेकिन तत्व एक के ही, दोनों दोनों के दोनों जो भक्त हैं वो एक ही तत्व के हैं, नाम अलग अलग हैं। तो ये चीजें हमें एक विशाल हृदय के साथ हमारे लिए सोचने की बात है, सोचनी चाहिए हमें, और उसके ऊपर अनुसरण भी करना चाहिए। पर इसका भाव ये भी नहीं है कि जो इष्ट आपने अपनाया है आप उसको छोड़कर भिन्न भिन्न भागों में बंटते फिरें। इष्ट जो कोई भी रखे, आप किसका, आपका कोई भी इष्ट हो, एक मार्ग हमें चुनना पड़ता है, क्योंकि आप अगर भिन्न भिन्न मार्गों के ऊपर को जाने की कोशिश करेंगे तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कोई भी एक मार्ग चुन लीजिए जो आपको सुगम लगता है, अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, बट स्टिक टू इट, तब आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। अगर आप स्टिक नहीं करते, क्या थोड़े दिन ये चलो, उसने कहा भाई ये ठीक नहीं है, चलो दूसरे में चलते हैं, वो भी ठीक नहीं, तीसरे में चलते हैं, तो तब कल्याण का जो होना वो संभव है। क्योंकि जब आप संशयात्मा हो जाते हैं देन इट इज विनश्यति। तो केवल जी मैं हाँ कहूँ जी, कुछ? हाँ जी प्लीज। ये जैसे राम की महिमा जो है ना, हाँ जी, ये हमें अगर आप भागवत में, क्योंकि हमारे 4 वेद हैं, उसके बाद कई दर्शन शास्त्र हैं, और उसके बाद कई हमारे पास नीतियां भी हैं और स्मृतियां भी हैं, और फिर उपनिषद हैं। अब सब में क्या है कि देखे जाए तो रामायण में अगर देखा जाए, क्योंकि राम की रामायण है, राइट? अब रामायण में भी लिखा हुआ है कि शिव शक्ति की पहले पूजा होती है, फिर राम का जन्म होता है। और शिव ने भी अगर उसकी जो जब वो जाते हैं अपनी समाधि में, तो वो भी कहते हैं राम को ही भजते हैं। उन्होंने भी कई जिक्र आए हैं शिव जी की कथा में कि शिव जी ने पार्वती को कई जन्मों से, और कई जो पार्वती के कई रूप, ये सती का रूप है, I know that, वो उसमें क्या है कि राम ने, जब शिव जी ने हमेशा राम को ही भजा है, राम की ही कथा गाई है, राम को ही समझाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि आप देखें तो ये कथा जो आगे चलती है, जो गरुड़ जी ने, मतलब कि काकभुचुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई कहानी, यही कथा सुनाई, राम की कथा। उसके बाद कहते हैं कि याज्ञवल्क ने भारद्वाज को यही कथा सुनाई। फिर कहते हैं वाल्मीकि के दिमाग में रामायण आई। फिर उसके बाद कहते हैं वाल्मीकि जो है खुद ही तुलसीदास उनका जन्म हुआ, और वो वाल्मीकि की आत्मा ही है, उन्होंने रामायण लिखी है। रामायण का मतलब कहने का है कि हर जगह राम, जब याज्ञवल्क ने भारद्वाज को कथा सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैंने कथा तो सुन ली, मगर मुझे राम तत्व नहीं समझाया, तो उसके लिए आप मुझे शिक्षा और दें। तो फिर याज्ञवल्क जी राम उसके लिए भारद्वाज के लिए रुक गए। फिर उन्होंने पूरा तत्व की पूरी रामायण
एक और ही रामायण है जिसमें कि याज्ञवल्क्य का पूरा ज्ञान है उसमें। तो मेरा मतलब कि राम को इसलिए हम बताया कि राम तत्व को जानो, राम को नहीं जानो। राम तो नाम एक सहायक है। तो इससे मैं थोड़ा-सा अपना ख्याल गुड गुड गुड, करना थैंक्स। चाहता था। तो ये राम की महिमा है। राम की महिमा नहीं है, नाम। अच्छा, जैसे आपने अभी कृपा का नाम लिया, कृपा को दूसरी शब्दों में कहूँ, अपने भाव से कहूँ, तो वो शक्ति भी है एक। कृपा एक शक्ति भी है। इसीलिए कहा है सर्वशक्तिमते परमात्मा ने। या बट जब हमने कह दिया कि प्रभु राम कृपा स्वरूप हैं, तो अगर वो कृपा ही हैं, तो जो शक्ति प्रभु राम में है वो ऑब्वियसली कृपा बिल्कुल में भी वही शक्ति है। शक्ति वही है। तो उसमें उसी का ये तो एक कहने वर्णन का कर। अलग अलग तरीका है। तो ऐसा है कि रामायण में जो कुछ आपने आपने शायद ज्यादा मुझसे ज्यादा पढ़ी है, मैंने इतनी रामायण पढ़ी नहीं है, लेकिन एक चीज जगह ओनली थिंग आई नो इज रामेश्वरम के स्थान पर प्रभु राम ने शिव जी का एक वहां पे मंदिर शिव है। जी और राम जी में दोनों एक दूसरे दो के एक गुरु ही हैं। एक दूसरे, हाँ एग्जैक्टली वही मैं कहने लगा था दूसरे कि वो एक दूसरे को भजते हैं। और कृष्ण जी दोनों भी ने में अंतर और ये उसमें, तीनों में हमें अंतर उसमें हमें नहीं ढूंढना, हमें पैरिटी एक जो है, एकता जो है, समानता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नाम जो है आप कोई भी रखें, शिव रखें, शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है मंगल, तो आप शिव रखें, राम रखें, कृष्ण रखें, एज लॉन्ग एज यू टेक हिम एज विश्वात्मा, इस सृष्टि का आत्मा, एज लॉन्ग एज यू टेक हिम एज परा प्रकृति, everything is fine and everything is in place. That's all that matters. हाँ जी, अब मेरे ख्याल हम इस बात को आगे बढ़ाएं। अब हम कृपा अवतरण की ओर चलें। कृपा अवतरण की ओर जाने से पहले आपके सामने मैं एक दो बातें आवश्यक जो है, मैं बहुत देर से सोचता रहता हूँ, कहीं भी हमने कई बार, कि इसमें जो हम लोगों का जो उच्चारण है वो जो है वो सही नहीं है कई शब्दों का। जैसे कृपा शब्द है उसको हम कृपा बोलते हैं, कई लोग, पंजाबी लोग खास तौर पे। स्वरूप शब्द आता है पहले पद में ही, स्वरूप, स के बाद ऊ की मात्रा, तो कई लोग इसको स्वरूप बोलते हैं, कई लोग इसे स्वरूप बोलते हैं, कई लोग इसे स्वरूप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शब्द है स्वरूप है, स्वरूप का अपना अर्थ है, और स्वरूप और है, स्वरूप और है, और स्वरूप तो कोई शब्द है नहीं। और इसी बात फिर अगले पद में आता है स्वरूप, उसको हमारे बहुत से भाई बहन स्वरूप इस तरह से जो है वो उसका प्रोनाउंसिएशन लेते हैं। तीसरे पद में आता है प्रतीक, तो कई लोग, हम पंजाबी लोग होने के कारण वो बोलते हैं प्रतीक, पंजाबी लैंग्वेज में प्रतीक को प्रतीक बोलते हैं, तो द वर्ड इज नॉट प्रतीक, इट इज प्रतीक। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द आता है मंत्र, और मंत्र शब्द मंत्रणा से लिया गया है, और ये दिस इज नॉट मंत्र, it is the other word something similar is tantra, is not tantra, it is tantra, मंत्र तंत्र। और फिर आता है वाचक वाच्य, जो आधा है पूरा नहीं है, इस इज नॉट वाचक वाच्य, नॉट वाचक वाच्य, इट इज वाचक वाच्य। तो इन शब्दों के उच्चारण की ओर आपका ध्यान जो है वो अवश्य ही आकर्षित होना चाहिए। जरूर ये जरूरी है कि हम जो शब्दों का जो उच्चारण है उनको शुद्ध रखें, क्योंकि जब आपके शब्दों का उच्चारण शुद्ध होगा तो आप यू विल बी एक्टिव। अगर आपके शब्दों का उच्चारण ढीला ढाला है तो आप भी ढीले ढाले होंगे। तो इसलिए मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे शब्द आए उनके उच्चारण की ओर कृपया पूर्ण रूप से ध्यान दें। केवल जी बिल्कुल आपने ठीक बोला, पर एक चीज इसमें सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा था कि बहुत अच्छा है कि अगर आप शब्दों का उच्चारण ठीक ढंग से करते हैं तो हाँ जी, नथिंग लाइक दैट। पर कई बार क्या होता है, आदमी भाव में होता है, भाव विभोर होता है, नहीं और उसमें वो कुछ ऐसे वर्ड बोल देता है, जैसे मंत्र को मंत्र बोल देता है। या मैंने एक्चुअली, ये पंजाबी बात नहीं है, बल्कि मैंने ये, जैसे इस्कॉन के अंदर काफी लोग जो हैं व्हाइट लोग हैं जिनको हिंदी कभी या आती नहीं है, वो जब बोलते हैं पूरे भाव विभोर होके बोल रहे होते हैं, चाहे वो हरे कृष्णा हरे रामा बोल रहे होते हैं, तो बड़े भाव विभोर होके बोल रहे होते हैं। तो वो मैटर करता है या उच्चारण
नहीं, मैटर ज्यादा करने में। मैटर तो सर्वोपरि भाव करता है, लेकिन यह है कि उच्चारण की जो शुद्धि है वो भी आपको, क्योंकि जब आप किसी को बुलाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बच्चे को बुलाते हैं, अगर उसका नाम सही नहीं है तो आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि द पर्सन शुड रिस्पॉन्ड, क्या नहीं? फिर भाव कहाँ जाता है? भाव का होना सबसे ऊपर है, मैं बोल दिया ना, भाव का होना सबसे ऊपर है। अगर आप फिर भी मतलब जहां तक हो सके नहीं ठीक है, यस। हमें उच्चारण का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वी शुड नॉट टोटली गिव इट अप। नहीं तो होता क्या है कि फिर वो बात जो है बिगड़ती 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 कहीं से कहीं पहुंच जाती है, तो अमृतवाणी का कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए जितनी कोशिश हो सके उसको आप चेष्टा कीजिए कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो शुद्ध हो। तो केवल यहाँ जी, पे हाँ जी, can I add one thing? प्लीज। The whole process या of understanding Amrit Vani is Hmm. to understand what is written. तो जो Yeah. लिखा हुआ है अगर हम उसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो हमें उसका ज्ञान कैसे होगा? नहीं, वो तो इसलिए ऐसा है ना, ठीक है आपकी बात, लेकिन ऐसा है कि जो लिखा हुआ है उसके अगर किसी भाई बहन को उसके अर्थ नहीं आते, दे ऑलवेज वही तो हम कर रहे हैं। कंसल्ट द डिक्शनरी। हाँ, वही हम कर रहे हैं ना, लेकिन वो- उसके बाद फिर ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट कि वो उसके करने के बाद जो उच्चारण है वो शुद्ध हो जाएगा। Yeah. लेकिन अगर हम कोशिश, अपना ध्यान जो है उसके ऊपर जो है वो केंद्रित रखेंगे तभी होगा। अगर हम ये कहेंगे चलो ठीक है जैसा भी चलता ठीक है, ना, वो तो केंद्रित करना बहुत जरूरी है। या हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग इस पेज पर तो आ गए हैं, लेकिन अमृतवाणी भी लोग नहीं बोलते, अमृतवाणी बोलते हैं। या अमृत, या वही मैं बोला, ये जैसे पंजाबीकरण जो है ना, इसमें मोस्टली वो होता है, या मैं तो कहता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ क्योंकि ये पंजाबी लोगों का उच्चारण, मैं खुद भी पंजाबी, उनका उच्चारण जो है कोई थोड़ा बहुत हटके है, तो उसमें वो सोचते हैं कि इसमें बहुत प्यार है लेकिन एनीवे तो खैर जो बात मैंने कहनी थी वो कह दिया। अब देखिए जहां तक आप कर सकते हैं प्लीज डू। तो आइए हम इसमें राम कृपा अवतरण में प्रवेश करें। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि कोई किसी का कोई प्रश्न हो कृपा के विषय में, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत चर्चा हमने कृपा की है, और इस बात को हम ध्यान रखें कि कृपा है क्या, कृपा का रूप क्या है। कृपा को भगवान का एक गुण ना समझिए, कृपा को भगवान, थिंक ऑफ हिम एज थ्रू एंड थ्रू कृपा, पूर्ण रूप से कृपा मूर्ति है, कृपा भगवान ही है। यस एग्जैक्टली। और तो ये चीज एक याद बात, रखनी है अपने। हाँ जी, एक बात मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ना अमृतवाणी में एक बार सारे लिखा, ये गिने थे कि कितनी बार राम शब्द आया है, हाँ जी, तो 316 से लेकर 324 तक के बीच में है। सो इसका हाँ, मतलब जब हम अमृतवाणी पढ़ते हैं तो हमारी 3 मालाएं तो 3 राम मालाएं नाम पूरी हो की गई, या पूरी हो 324 जाती या 108 मन की 3 मालाएं पूरी हो गई आपकी, या गुड। जी। लेकिन वो मालाएं तो तभी पूरी होंगी ना अगर हम उसको टेप रिकॉर्डर के ढंग से ना जाएं, उसको हम या- भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, अगर हम उसको श्रद्धा और भाव के साथ अगर हम गाएंगे तो तब आपकी 3 मालाएं, तो खैर वो तो बहुत, इससे ज्यादा तो और बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 3 तो डेफिनेट ही है ना। जी, लेकिन अगर वो श्रद्धा और भाव उसके अंदर नहीं है तो फिर तो कोई एक माला भी नहीं होगी, फिर तो इट्स जस्ट जैसे कोई एक टेप रिकॉर्डर चल गया, उसको आपने बंद कर दिया, चल गया, बंद कर दिया, दैट्स अबाउट इट। मतलब ये है कि सबको ये जानना चाहिए कि उसके अंदर कितनी बार राम का शब्द आया है। या गुड, आई विल रिमेम्बर इट एटलीस्ट। बाकियों का मेरे को पता नहीं, कोशिश तो हम यही करेंगे सभी लोग याद रखें कि इसमें 3 माला प्रभु राम के नाम की हैं कम से कम। या- तो वो तो आप कर ही सकते हैं ना, आधा घंटा आप करेंगे तो 3 माला तो आपके निमित्त हो ही जाएंगी। लेकिन उसके लिए भाव, प्री कंडीशन जो हैं वो उनका फॉलो करना आवश्यक है। हाँ जी, हु इज गोना स्टार्ट? कमलेश आंटी, पहला पद, हाँ जी हम करिए जी। हम 4 लाइन में दो दोहे पढ़ेंगे। कमलेश आंटी, फिर उसके बाद अच्छा जी। सुनीता आंटी, और उसके बाद उषा आंटी। ओके। परम कृपा
स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप है, ज्ञान आनंदमयी, राम कृपा अनूप। गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे सबसे पहले कृपा का स्ट्रक्चर, कृपा कौन है उसकी चर्चा है। परम कृपा स्वरूप है, सर्वशक्तिमान भगवान श्री राम जी सर्वोच्च और अपार दया अथवा अनुकंपा की प्रतिमूर्ति हैं। स्वरूप का मतलब मूर्ति है उसकी वो। तो फिर उसके बाद आता है परम प्रभु श्री राम। परम के पर चर्चा हम कई बार करते हैं। परम पुरुष माने कि जो सृष्टि के जन्मदाता और विश्वासमा होने के संबंध से वह संपूर्ण जगत के जीवन को पावन बनाते रहते हैं। परम पुरुष प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, और जो भी जीवन है इसके ऊपर संपूर्ण जगत में मनुष्य जीवन जो मानव जीवन है उसको पवित्र बनाते रहते हैं। और यही सच्चे सुख आनंद का निवास स्थान है, आनंद की खान है। परम पुरुष सुख धाम, सुख धाम, सुख मीन आनंद का निवास स्थान है, आनंद की खान है। यानी कि प्रभु, यहाँ प्रभु का अर्थ है सर्वोच्च, स्वामी, नियंता। तो नियंता जो है वो ही इस सृष्टि का विश्वात्मा होने के साथ साथ उसका जन्मदाता है। तो उसकी जो कृपा जो है उच्चतम है, उत्कृष्ट है। ये एक उसका जो है भगवान का बहुत ही सुंदर रूप है। इसमें सभी गुण समाहित है राम के। तो जैसे जल, वर्षा, आइस, ये सब जल के ही रूप हैं। तात्विक दृष्टि से सभी जल हैं। रूप में भेद आवश्यक है। कृपा, आनंद, शक्तिमत्ता, प्रकाश, ज्ञान, परमेश्वर, ये सभी प्रभु राम के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। तो प्रभु का अर्थ हमने बता दिया, शक्तिमान है, नियंता है, नियामक है सृष्टि का। पुरुष सांख्य योग के अनुसार ये जो है चेतन तत्व है जो सृष्टि के का निमित्त कारण है, इंटेलिजेंट कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड। सृष्टि का पालक है, सृष्टि की डिसोल्यूशन, कॉज ऑफ डिसोल्यूशन या संहारक है, लय करता है। और सृष्टि का जो जन्म है वो इसके ऊपर ही आधारित है। सृष्टि के जीवन का पालन, उसको सुंदर बनाए रखना, ये सब उसकी कृपा के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारी की सारी जो उसकी जो शक्तियां हैं, जल, वायु, अग्नि इत्यादि, उन शक्तियों के माध्यम से प्रभु ये काम करता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रभु क्रूर हैं, और लेकिन आवश्यकता जिस बात की होती है हमसे ज्यादा प्रभु जानते हैं। तो उनको जो कुछ भी करना होता है, जो कुछ भी हमारे लाभ के लिए है, वो हमें उसी मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अधम से अधम प्राणी भी, तो ये जन पावन परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, कोई अधम से अधम, नीच से नीच प्राणी भी अगर पापों से मुख मोड़ लेता है, राम नाम के माध्यम को अपना लेता है और उस परमात्मा से उसे अनन्य प्रीति हो जाती है, तो प्रभु जो उसकी कृपा की, जो प्रभु जो कृपा की मूर्ति हैं, उसे भी क्षमा कर अपने चरणों में स्थान देते हैं, उसे भी पावन करते हैं। तो ऐसी उत्कृष्ट प्रभु राम की कृपा है, या प्रभु राम ऐसे उत्कृष्ट कृपा रूप हैं। तो प्रभु और राम, जैसे मैंने कहा कि दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व के दो नाम हैं। अब दूसरे पद में आते हैं, सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप है, ज्ञान आनंदमयी, राम कृपा अनूप। तो इसमें अब शब्द जो आए हैं, सुखदा है शुभा। शुभा का अर्थ क्या है? जो शुभ है, सुखदायक है, मंगलमय है,
कल्याणकारी है। और शक्ति शांति स्वरूप, स्वरूप मतलब उसके भीतर जो इनहेरेंट क्वालिटीज जो हैं वो शक्ति और शांति उसके अंदर इनहेरेंट है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप। और ये ज्ञान और आनंद देने वाली है, प्रभु राम की कृपा अनूठी है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल सा इसका अर्थ किया। अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो प्रभु राम अपने उच्चतम कृपा रूप में सबका कल्याण करते हैं, और जो भक्त हैं या उपासक हैं उनको सुख प्रदान करते हैं। या यूं कहिए, प्रभु कृपा सुखदायिनी और मंगलकारिणी है। कृपा में संपूर्ण ज्ञान, साकार और निराकार का, इस संसार का जो कुछ भी ज्ञान जो है, जो ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है वो भी, और जो ज्ञान हम लोगों ने अभी तक प्राप्त नहीं किया वो भी, वो इसके अंदर इनहेरेंट है, समाहित है। तो भक्त जो है उसको नामाराधन के फल स्वरूप क्या मिलता है, वो क्या प्राप्त करता है? आप सब लोग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उसके फल स्वरूप हम क्या चाहते हैं या हमें क्या मिलता है, ये क्या मिलना चाहिए? शांति और आनंद। गुड। शांति, 5 बातें हम अपने इस जीवन में चाहते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे कह दूं, शायद लेटर ऑन आई माइट फॉरगेट और आई माइट रिपीट, आई डोंट नो। जो मोक्ष जो शब्द है वो वेदांत का शब्द है, और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उसके अंदर ईश्वर या प्रभु या परमात्मा का शब्द है। तो वेदांत में मोक्ष कहते हैं, और पौराणिक शब्दों के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हमें भगवान कहते हैं। इससे दोनों में कोई रत्ती राय का भेद नहीं है। मोक्ष कहें या परमात्मा कहें, बात एक है, लेकिन ये 2 डिफरेंट विचारधाराओं के अंतर्गत 2 डिफरेंट नाम हैं। तो हम इनसे 5 चीजों की या 6 या 7 चीजों की हम अब जो है इसके अंदर अपेक्षा करते हैं। शक्ति, जिसका भाव है अभयता, योगक्षेम भी कहते हैं उसको। फिर है शांति, आनंद, सुरक्षा, पूर्णता। तो कितने हो गए ये? शांति, आनंद, सुरक्षा, पूर्णता, और उसके बाद संतुष्टि। तो ये शक्ति और अब जो है अभयता, योगक्षेम, ये बीच में अपने आप ही कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। तो इन हम 5 चीजों की जो है वो अपेक्षा करते हैं। तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो मोस्टली हम जो हैं वो आर्थ भक्त हैं या अर्थार्थ भक्त हैं। तो हमारा यही होता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये जो मेन जो आइडिया है, सुख संपत्ति और कष्ट मिटे, तो सुख संपत्ति आवे। तो हमें हमारी प्राप्ति के अंदर बेसिकली 5 चीजें हैं, और इनको हम चाहते हैं चिरस्थायी रूप में, परमानेंट रूप में। शांति, आनंद, सुरक्षा, पूर्णता और संतुष्टि। अगर ये हमें 5 चीजें हमें कहीं पे भी मिल जाती हैं, तो उसके बाद हमें किसी और वस्तु से, किसी और चीज से किसी प्रकार की नाता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब यहाँ कहते हैं भगवान की जो कृपा है वो अनूठी है, अद्वितीय है, यूनिक है। वो यूनिक क्यों है? हम भी लोगों पर कृपा करते हैं, मित्र पर कृपा करता है, लेकिन सुहृद की कृपा और मित्र की कृपा में भेद होता है। मित्र जब कृपा करता है वो मित्र पर कृपा करता है कि वो उसको जानता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके मन में, कृपा जो करता है उसके मन में ये भाव होता है, भाई मुझे भी तो कभी जरूरत पड़ सकती है। तो मित्र मुझे जरूरत के वक्त काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अपेक्षा बनी रहती है। इसी प्रकार यदि हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं, तो उसके भीतर भी हमारी एक लेटेंट, छिपी हुई जो अपेक्षा है वो रहती है। हम चाहे जितना मर्जी कहें, अरे हमने तो बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, हमने तो उससे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो बच्चा
अपने कार्य में जिस जिस कार्य के लिए आपने उसके ऊपर पैसा खर्च किया है उसमें वो सफलता प्राप्त नहीं करता, तो फिर क्या होता है, आप उसके वो जो पैसा आपने खर्च किया है उसके मुंह पे मारेंगे, कहेंगे मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस वक्त ये बात सामने आती है कि हमने कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह की उम्मीद, अपेक्षा उसके उसके साथ जोड़ रखी है, चाहे वो हमारे अपने मान प्रतिष्ठा ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चे के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन अपेक्षा जो है वो जरूर जुड़ी रहती है। तो लेकिन जो प्रभु की कृपा है वो एक सुहृद व्यक्ति की तरह की कृपा है। उसकी कृपा के पीछे कुछ भी अपेक्षा नहीं है, वो बिना किसी अपेक्षा के बहुत ही निरपेक्ष ढंग से, ये नहीं कि मैंने इस पे कृपा करनी है उस पे नहीं करनी, किसी तरह की तरफदारी किए बिना वो कृपा करते हैं। और कोई किसी प्रकार की मांग नहीं, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, आप उन्हें कुछ दें या ना दें, कुछ करें या ना करें। और ये जो उसकी कृपा है वो अकारण है, सहज स्वभाव से है, क्योंकि वो कृपा स्वरूप हैं। कृपा स्वरूप हैं इसलिए कृपा करना उनका स्वभाव है। तो राम कृपा का अवतरण होना किसी व्यक्ति में उसके स्वरूप अथवा स्वभाव का प्रकट होना है। माने जब हम कहते हैं कि राम कृपा अवतरित हुई है, अवतरित होती है, तो उसकी अंतरात्मा में, उसके अंतःकरण में प्रभु के स्वरूप का, उसके स्वभाव का प्रकट होना, यानी कि यूं कहिए कि मनुष्य के अपने सत्य स्वभाव का बाहर आना ही है। तो उसके साथ ही वह जो साधक के भीतर सुरक्षा, सुख, शांति, ज्ञान, अभयता, ये सब चीजें संचारित हो जाती हैं अपने आप ही। तो कृपा प्रसाद, तभी कहते हैं कृपा प्रसाद है राम की देनी। सर्वसमर्थ भगवान है, वो अद्वितीय हैं, अतुल्य हैं, सामर्थ्य हैं, सुख शांति का अक्षय भंडार है, सब कुछ उनके पास है। तो ये जो 5 चीजें हमने कही हैं, ये तो उनके पास, ये तो उनके स्वभाव में है। सो ही इज द हाईएस्ट सुप्रीम डिवाइन ग्रेस। और ये एक प्रकार से अगर हम उसको टेंजिबल वर्ड्स में कहें तो ग्रेस उनका फिजिकल रूप कह लीजिए। और यही चीज जो है इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स भी हैं उसके, ये उनके अंतर्निहित गुण भी हैं, उनका स्वभाव भी है। संतुष्टि, जैसे मैंने ये 5 चीजें गिनी हैं, जो सब के सब जो हैं, ब्लिस, सिक्योरिटी, पीस, सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं, जिन चीजों की हमें आवश्यकता है। तो ये तो था दूसरा पद। इसके अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो हम तीसरे में मूव करें। उदय ओ आंटी, एवरीबॉडी, जी हाँ जी, तीसरा पद उदय आंटी, चले हाँ गए जी, वो। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? उदय आंटी हैं, नहीं तो उषा आंटी आप पढ़ दो। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, उदय आंटी। है क्या? परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम, साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। आप तो अभी केयरफुल हो गए हो, गुड, थैंक यू। थैंक यू। परम परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। आपने पंजाबी बोल तारक दिया, पंजाबी लोग जो हैं वो तो ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे सब लोग। या ऑब्वियसली गुड, शुरू में कॉन्शियस होंगे, तो वो कॉन्शियस होने का भाव ये नहीं कि आप अमृतवाणी भूल जाएं और इनकी तरफ ही ध्यान दें। ये भी, वो भी ठीक नहीं है। आपने ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, दैट विल बी ऑलराइट। और एक बात और मैं बोल दूं, द वर्ल्ड इज स्त्री शब्द है, उसको कभी स्त्री, कपड़े करने वाली स्त्री मत यूज करिए। स्त्री और स्त्री दो शब्द अलग अलग है, तो डोंट से स्त्री, जब स्त्री करें तो स्त्री बोलिए, अदरवाइज स्त्री, आधा सा और त्र, स्त्री। एनीवे, अच्छा अब हम इसकी ओर चलते हैं। ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी है, करनी है।
तो इसलिए आई एम टेकिंग माई ओन टाइम टू ब्रिंगिंग आउट टू यू। सो मैं चाहता हूँ कि ये अमृतवाणी ये हमारा एक मुख्य और वैसे मैं परम ग्रंथ भी मानता हूँ, इसलिए क्योंकि इसका हम पाठ अपने अपने घरों में होपफुली प्रतिदिन करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। तो इसलिए इसके जितना हम इसको गहराई में जाकर समझेंगे, जितना गहराई से इसको सोचेंगे, उतना ही हमें पाठ करने में आनंद भी आएगा और उसके साथ हम जुड़ेंगे भी। इसलिए मेरी चेष्टा यही है कि हम इसके लिए जो भी समय हम लगा सकें, वी शुड स्पेंड दैट मच टाइम, ताकि हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से इस वाणी को, ये परावाणी है, अवतरित वाणी है, इसको अच्छी प्रकार से समझें और अपने जीवन में उतारें। हम केवल जी पुण्य, आपके साथ, हम आपके साथ हैं केवल जी, प्लीज टेक योर टाइम। चलो, थैंक यू। परम पुण्य प्रतीक है। पुण्य कहते हैं शुभ, मंगल, कल्याणकारी। तो कई भाई बहनों का जो अपना इनके मीनिंग भी नोट करना चाहते हैं तो उनके देयर फील फ्री एंड प्लीज ब्रिंग योर, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था कि आप अमृतवाणी की जो पुस्तकें अपने साथ रखें, जो शब्द आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनके अर्थ आप साथ साथ नोट करिए, अवश्य करिए, बिकॉज ये इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू डू दैट। प्रतीक, प्रतीक कहते हैं चिन्ह को या सिंबल को, और प्रतीक जो है वो मूर्ति को भी कहते हैं। तो मैंने आपके सामने अलग अलग जो मीनिंग जो रखती हैं, विल सी विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट। परम ईश का नाम, परम ईश, या दोनों को हम शब्दों को जोड़ दें तो बनेगा परमेश या परमेश्वर, परमात्मा, और मालिक, स्वामी, उसका ये नाम है। तारक मंत्र, शक्ति घर। तारक मंत्र, तारक मंत्र मीन्स मुक्त करने वाला मंत्र, वो मंत्र जो संबंधों की तारों को काटने वाला है। जो हमने संबंध बनाए हुए हैं इस संसार के साथ, उसकी वस्तुओं के साथ, उसके जो समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, स्त्री, अपने पत्नी, पति, भाई, बंधु, पुत्र, पुत्री के साथ जो संबंध हमने अटैचमेंट जो बना रखी है, राग के जो संबंध बनाए हुए हैं, उनको जो काटने का जो कार्य है उसकी हम बात कर रहे हैं। तारक मंत्र। शक्ति घर, शक्ति घर मीन शक्ति का धाम, शक्ति का आदि स्थान। जब हम शक्ति की बात करते हैं यहाँ, तो उसका भाव किसी एक पर्टिकुलर विशेष शक्ति से नहीं है। यहाँ जैसे मैंने अभी पहले कहा, अभी थोड़ी देर पीछे कहा कि शक्ति का भाव यहाँ है प्रत्येक प्रकार की शक्ति, कंसीवेबल एंड इनकंसीवेबल, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते, सभी शक्तियों का आदि स्थान जो है वो परमात्मा है। बीज अक्षर, बीज अक्षर को समझना आवश्यक है। बीज और अक्षर दो शब्द हैं। इसको हम कई बार इसको कई ढंग से जो है लोग इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन जो इसकी जो सही व्याख्या है वो ये है, ये बीज और अक्षर दो शब्दों का जोड़ है, उसकी हम बात अभी आगे करते हैं। राम मीन्स निर्गुण ब्रह्म राम। बीज अक्षर का मतलब उत्पत्ति का अविनाशी कारण, बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। तो अगर हम सबको जोड़ के करें, इसका नाम क्या, परमेश्वर का नाम, यानी कि राम नाम शुभ अथवा मंगलकारी या कल्याणकारी कर्मों के उदय होने का संकेत है। अगर उसका नाम हमारे भीतर आ गया, इसका मतलब शुभ और मंगल और कल्याण हमारे भीतर उदय होने वाले हैं। परमात्मा का सृष्टि के, यानी कि जो हमारे सृष्टि का जो सर्वोच्च शासक है, उसका नाम पवित्रता, शुभ, कल्याण, नैवी गुणों या दैवी गुणों की प्रतिमूर्ति है, प्रतिमा है। प्रभु का नाम सब शक्तियों का धाम है, उसका घर है। तीसरी बात, यहाँ नाम जो है वो तारक मंत्र है। तो सभी साधकों को, जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उनको या जीवात्मा को भव सागर से मुक्त कर उसका उद्धार करता है। राम नाम जीवन की सभी सांसारिक समस्याओं का सच्चा समाधान है। फिर कहा गया है राम शब्द बीज अक्षर है। बीज अक्षर का क्या है? बीज का मतलब होता है सीड, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण। अक्षर, अक्षर जो शब्द है
उसका भाव जो है अ और क्षर। अब अक्षर का एक और भाव भी है। हमारी हिंदी या देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है उसकी जितनी भी ध्वनियां हैं, अ आ इ ई उ ऊ का खा गा घा, सभी ध्वनियों को अक्षर कहा जाता है। और यहाँ पे जो है उसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आपको यू हैव टू चेंज, यू हैव टू ब्रिंग ए बिट ऑफ चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। वो अक्षर शब्द है, ये है अक्षर, अ और क्षर। अ का मतलब नॉट, क्षर मीन जिसकी समाप्ति नहीं होती, जो कभी जो है इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। तो ये भेद है, दोनों को फर्क रखने की जरूरत है। तो बीज अक्षर है राम, मीन जो सृष्टि का आदि कारण, उसकी उत्पत्ति का कारण राम है, और वो बीज है। बीज, बीज के अर्थ, जब हम बीज की बात करते हैं इसमें थोड़ा आपको भेद भी समझना है। जो हमारे पास एक हम वृक्ष है, उसका हमारे पास बीज है, उसको हम बोते हैं। जब वो बीज अंकुरित होता है तो उसके साथ साथ बीज का अपना जो अस्तित्व है वो समाप्ति की ओर चला जाता है। तो जैसे वृक्ष बनता है, बीज जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रभु जो हैं, राम जो हैं, वो उस तरह का बीज नहीं है, वो अक्षर बीज हैं। अक्षर मीन्स जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी जो है डिके नहीं होती, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, वो ऐसा बीज है। वो उस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ उसी प्रकार बना रहता है। तो ये दोनों में थोड़ा भेद है, तो इसको आपको समझे, याद रखना है। अब उसके बाद आता है मंत्र तारक मंत्र शक्ति घर। अब मंत्र क्या है? पहले मंत्र जो, और मंत्रणा, मंत्रणा कहते हैं बुलावे को, इनविटेशन। और मंत्र भी एक प्रकार का बुलावा है। क्या है बुलावा, किस प्रकार का है? इष्ट या देवता को संबोधित कर उसको हम आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, नाम देकर, आवाज लेकर बुलाते हैं। किस लिए? उसकी आराधना करने के लिए। और ये एक वाक्य हो सकता है, एक अक्षर हो सकता है, यानी कि जो वर्णमाला का अक्षर है वो हो सकता है, और यह एक शब्द हो सकता है। तो ये किसी भी रूप में हो सकता है। वाक्य के रूप में, वेद में वाक्य के रूप में आते हैं, और अक्षर के रूप में भी आ सकते हैं, और ये शब्द के रूप में भी आ सकते हैं। तो दिस इज इन ए वे वाइब्रेशनल इनकैंटेशन टू इन्वोक ए डेटी। किसी देवता या देवी का आवाहन करने के लिए जो ये जो वाइब्रेशन है वो उसके नाम के साथ जाती है। तो ये जो स्पंदन जो है उसके उसके कारण उसके साथ हम उसको बुलाते हैं। तो चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड रिपेरेटिवली, बार बार, उसको हम कहते हैं मंत्र। तो मंत्र तो सिंपल हो गया। मंत्र का केवल जी एक अर्थ ये भी है, जो मन को नियंत्रित करे, वो भी मंत्र है। या क्योंकि ये मन से जुड़ा हुआ है। यस, गुड, आपने इसको डेफिनेशन में ले लिया, दैट्स वेरी गुड। और मैं इसको उसकी जो एक्सप्लेनेशन के अंदर ले जाना चाहता था, बट इट इज वेरी नाइस, पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट। तो अब इसके बाद जो मंत्र जो है वो क्या काम करता है, व्हाट डज इट डू? मंत्र जो है हमारे मन को निग्रह करता है, मन का निग्रह करता है, कंट्रोल, गिव्स अस कंट्रोल ओवर द माइंड। दूसरी बात, ये इट प्यूरिफाइज द माइंड, हमारे मन की शुद्धि करता है। तीसरी बात, ध्यान में परिपक्वता, यानी कि मास्टरिंग कंसंट्रेशन। और अंत में प्रभु दर्शन, फाइनली गॉड विजन। ये मंत्र के जो है फंक्शंस हैं। अब मंत्र जो हैं वो कई प्रकार के हैं, या आप कई बार आप आगे इसमें अमृतवाणी में भी आएंगे, तो इसलिए मैंने कहा सोचा कि यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मंत्र क्या है। एक मंत्र होता है जिसे हम कहते हैं सिद्ध मंत्र, जिसके द्वारा साधकों ने प्रभु का दर्शन या साक्षात्कार पहले किया है। इट हैज इट्स एफिकेसी प्रूव्ड टाइम एंड अगेन। जैसे राम मंत्र है, स्वामी सत्यानंद जी महाराज को भगवान के दरबार से ये प्राप्त हुआ है। तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू प्रूव इट्स एफिकेसी। इसकी इसकी जो शक्ति है उसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्ध मंत्र है, इट इज ऑलरेडी बिन प्रूवन। फिर दूसरा है बीज मंत्र, या उसको हम मूल मंत्र भी कहते हैं।
ये जो है बीज मंत्र क्या है, हर एक जो डेटी है उसका अपना अपना एक अलग अलग बीज मंत्र है। जैसे दुर्गा का बीज मंत्र है दुंग, काली का बीज मंत्र है क्लिंग, जैसे ओम भी बीज मंत्र है। तो ये बीज मंत्र उन्हीं के लिए हम उपयोग में लाते हैं। लेकिन कई बार हम ओम को या शिव को या राम को भी बीज मंत्र के रूप में उपयोग में लाते हैं। वो इस तरह के हम उसको शब्द के पहले उसको जोड़ देते हैं। जैसे ओम शिव, ओम ब्रह्मस्मि, ओम को हम जब किसी पहले आगे जोड़ेंगे तो ओम बिकम्स द बीज या मूल मंत्र। इसी तरह अगर हम राम को पहले उसके साथ जोड़ेंगे तो वो जो है इट विल बिकम द जो है वो बीज मंत्र या मूल मंत्र। ये जो और राम शब्द है, हाँ जी, ये इसमें ये एक नाम भी है हाँ और जी, ये एक मंत्र भी है, दोनों या चीजें हैं इसकी। या दैट्स राइट, या क्योंकि इसको हम एज ए नाम भी यूज करते हैं कि राम नाम है, या और दैट्स राइट, दूसरा ये एक मंत्र भी है, मंत्र रूप में जब हम जो हमको अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ उसको तब वो मंत्र बन जाता है। या थैंक यू। तो बीजाक्षर की हमने चर्चा कर ही ली है कि जो ये प्रभु जो राम हैं वो बीज अक्षर हैं, मीन्स उसमें सारी सृष्टि की उत्पत्ति छिपी है। जैसे गेहूं के एक बीज में जो है फसल जो है दाने उसके अंदर छिपे रहते हैं, तो इसी प्रकार प्रभु के अंदर भी सारी सृष्टि जो है उसकी उत्पत्ति वो छिपी हुई है। तो लेकिन फर्क दोनों बीजों में ये है कि प्रभु अविनाशी हैं और जो गेहूं का जो बीज है वो विनाशी है। तो क्षर का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है। क्षर का अर्थ है नश्वर, जो घटता है, घटने की ओर जाता है, डिके की ओर जाता है, पिघलने की ओर जाता है। और शरीर को भी क्षर कहते हैं। ये हम गीता के आगे थोड़ी दूर चलकर हम ये देखेंगे। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष उसकी चर्चा होगी, तो विल डू दैट व्हेन द टाइम कम्स। तो ये थे शब्दों के अर्थ। अब यह है कि यहाँ पे तारक मंत्र जब हम कहते हैं कि तारक है या मंत्र जो है उसका सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। मंत्र अपने आप में कभी कुछ नहीं करता। मतलब अगर राम मंत्र है तो है, ठीक है, लेकिन उसका जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते तब तक उससे हमें कुछ उपलब्ध नहीं होगा। तो तारक मंत्र की चर्चा करनी यहाँ पे इसलिए आवश्यक है। तो तारक क्या है, यहाँ पे जो तारक शब्द जो है उसके दो अर्थ हैं। तारक का अर्थ है बेड़ा या नैया, और तारक का अर्थ है खवैया, उसको चलाने वाला। तो यानी पे तारक मंत्र में भगवान जो हैं या प्रभु राम जो हैं वो मटेरियल कॉज भी हैं और इंटेलिजेंट कॉज भी हैं। तो यही भाव जो है स्वामी जी ने अमृतवाणी के उपसंहार में, यानी का जो कंक्लूडिंग वर्स है अमृतवाणी की 93 में, उसके अंदर यही भाव उन्होंने दर्शाया है। द सेम सेंटिमेंट ही इज एक्सप्रेस्ड देयर टू इन द वर्स नंबर 93। दैट्स द कंक्लूडिंग वर्स ऑफ अमृतवाणी। तो अब यहाँ पे हम इसका अर्थ लेते हैं जो हमें हमारे लिए किस तरह से इसको हम समझना चाहिए। तारक का अर्थ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जन्म मरण के बंधन से ही हमें मुक्ति हो। तारक शब्द का अर्थ है जीवन में रहते हुए भी, जब हम जीवित हैं, हमें सभी समस्याओं से मुक्ति प्रदान हो। जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो जीवन में रहते मुक्त हो जाए, या जिसे हम कहते हैं जीवन मुक्त हो जाए फ्रॉम ऑल एंटेंगलमेंट ऑफ द माइंड ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, चाहे वो शरीर से जुड़े हों, चाहे वो हमारे मन से जुड़े हों। तो अब देखना है ये है कि मनुष्य अपने जीवन में कभी भी जो है बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य के काम नहीं करता, कभी वो संघर्ष नहीं करता जब तक कि उसके बीच में उसका कोई पर्पस ना हो, जब तक कि उसका कोई मोटिव ना हो। कहीं पे भी आप देख लीजिए, तो अपने जीवन में वो संघर्ष किस लिए करता है, क्यों जाना चाहता है? उसे शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और लोगों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जो आवश्यक हैं। तो अब इसको हम अगर थोड़ा
थोड़ा और डिटेल में जाएं, जैसे मैंने कहा कि किसी भी उद्देश्य के बिना किसी मनुष्य कोई कर्म नहीं करता। वह नौकरी करता है धन कमाने के लिए, धन कमाता है परिवार का निर्वाह करने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य देने के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का जो भविष्य सुरक्षित करने के लिए, या फिर वो कार्य करता है मनोरंजन के साधन जुटा पाने के लिए। कार ले लें, बड़ी ले लें, टीवी ले लें, हॉलिडे पे चले जाएं, ये सब चीजें, घर खरीद लें, अपने आप को परिवार को सुरक्षित रखें। और बच्चों में जो धन जो है वो इसलिए लगाता है कि हो सकता है कई लोग ये अपेक्षा करते हैं कि बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। मनुष्य संतुष्टि और पूर्णता के लिए संघर्ष करता है। संतुष्टि के लिए आज उसे छोटे टीवी में संतुष्टि नहीं है, बड़ा टीवी ले लिया, फिर उससे संतुष्टि नहीं है तो 86 इंच स्क्रीन का ले लिया, गाड़ी छोटी से बड़ी ले ली, घर छोटे से बड़ा ले लिया। तो मनुष्य को इस संसार में पूर्णता और संतुष्टि जो है वो चाहिए, लेकिन इस संसार से वो चाहता है और वो संसार से वो नहीं मिलती। लेकिन ये कर्म वो इसलिए भी नहीं करता कि वो इसके पीछे उसकी भाग दौड़ है, वो इसलिए भी करता है कि देखा देखी, डू एज द जोन्स डू। तो जो हमारे पड़ोसी करते हैं वही हम भी करें। तो मंकी सी मंकी डू, दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग इट। तो ये अब संसार जो है वो नश्वर है और साथी का साथ छूट जाता है, बच्चे छोड़ गए, शरीर जो है वो भी जीर्ण हो गया। इस संसार से राग जो हमने बनाया था अंत में वो भी अपूर्णता और दुख और विषाद में बट कर रह गया, क्योंकि जिनके साथ हमने जो राग रखा है, जो अटैचमेंट रखी है, वो भी साथ छोड़ जाते हैं। तो यदि ध्यान से हम इन परिस्थितियों को देखें तो 5 चीजों की जिन्हें मैंने बात की है अभी पहले, इस संसार के माध्यम से इसकी उससे जुटाना चाहते हैं, उससे देखना चाहते हैं। हमारा सारा संघर्ष जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, शांति, संतुष्टि, सुरक्षा, आनंद, पूर्णता इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो ये मनुष्य जो है वो ये नहीं जानता कि ये सब जो सृष्टि जो है ये जो है वो क्षण भंगुर है, नाशवान है। संसार जो स्वयं नश्वर है, जिसके पास ये सब कुछ नहीं है, उसके पास यदि ये संतुष्टि नहीं है, आनंद शांति नहीं है, तो आपको देगा कहां से? जिसका अपना आज का पता नहीं है कि कल को रहेगा या नहीं रहेगा, उससे हम इस प्रकार की अपेक्षा करना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो राग जो है क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा राग का? अंत में दुख और मोह का कारण ही बनेगा। तो शंकराचार्य जी इसे कहते हैं, इसको संसार को, या ये जो राग शोक और मोह का जो कॉम्बिनेशन है, इसे कहते हैं अहम एशाम मम एते, यानी कि ये सब मेरे हैं और मैं इनका हूँ। ये भाव हमारे मन में बैठा हुआ है कि जो कुछ भी है, संसार की वस्तुएं जो मैंने इकट्ठी की हैं वो मेरी हैं, ये सगे संबंधी ये मेरे हैं, पुत्र पुत्री ये मेरे हैं, पति पत्नी ये मेरे हैं, संसार में जो हमारे संस्थाएं हैं वो मेरी हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब मृत्यु का समय होता है, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो सिर्फ अंत में अकेला ही होता है। तो ये जो चीजें जो हैं जिनके लिए वो संघर्ष करता है इस संसार से प्राप्त करने के लिए, और उनके साथ अटैचमेंट बनाता है, जिनसे संसार से जिन वस्तुओं के प्रति उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, वही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो आपकी ये 7 वस्तुएं भगवान में निहित हैं और उन्हीं में ये 5 भी आ जाती हैं। मन की परम शांति, ये जो अगर आप जाएं तो 6वें अध्याय के 20 से 23वें श्लोक में इसकी चर्चा है। आप वैसे हम तो कर चुके हैं पहले। आत्मा परमात्मा का दर्शन, जैसे प्रभु को अपने अंतर आत्मा में अनुभव करना, अत्यांतिक सुख जिसे हम परमानंद कहते हैं, सत्य स्वभाव में या स्टेडफास्टनेस इन द एब्सोल्यूट रियलिटी, पूर्णता वो भी यहीं पे, अत्यांतिक सुख, अत्यांतिक दुख निवृत्ति, रोग पीड़ा, मान प्रतिष्ठा की हानि, प्रिय वस्तु का, प्रियजनों का खो जाने का विषाद, वियोग, इन सब से निवृत्ति, संसार से फिर कभी ना जुड़ने की अवस्था, नेवर टू हैव द अटैचमेंट अगेन विद दिस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सदा के लिए निवृत्ति।
ये सब प्रभु में निहित हैं। तो प्रभु जो हैं अगर उसमें हैं तो हम उसका दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? जब स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं तो तारक मंत्र जो है वो राम है, वो तारक मंत्र है। और यही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है। तो अब तो हमारे पास दो तरह से हमें इसका अनुमोदन मिल गया है, तो फिर उसका हम उपयोग क्यों नहीं करते? और यही बात उन्होंने उपसंहार में भी कही है। अगर आप उसके अमृतवाणी के जो लास्ट जो पद है 93वें पद, उसको आप देखें तो उसमें क्या कहते हैं? तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। अब वहां पे उन्होंने, स्वामी जी ने मंत्र के उपयोग करने की विधि भी हमें दी है, जो कि यहाँ पे जो पहले पद में, जो तीसरे पद में वो नहीं है। तीसरे पद में उन्होंने कहा था, what is the third pad? What is the anybody can say, read it? I can read it here. परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। तो उन्होंने यहाँ पे ये हमें बता दिया कि ये कुछ है, लेकिन उन्होंने उसके उपयोग का जो मंत्र जो है, उपयोग करने की विधि जो है, वो हमें उन्होंने नहीं दी। जो विधि हमें उन्होंने अमृतवाणी के उपसंहार में या अंतिम जो पद में जो दी है। तो जाप से क्या होता है? जब वो कहते हैं तारक, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तो अब देखिए जाप हमें क्या करेगा? जाप हमें क्या देता है? एनीबॉडी कैन आंसर दैट क्वेश्चन? हाँ हाँ जी, जी, एक्टिवेट कर देता है मंत्र को। ओके, एक बात जो हो गई। मंत्र और आपका सुप्त पड़ा होता है, हाँ, जब तक आप उसको जपेंगे नहीं, वो एक्टिवेट नहीं होता है। गुड, दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अच्छा, और इसके अलावा एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग बिफोर आई गो ऑन? एकाग्रचित्त देता है। गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ। कुछ और आदमी को इसमें ऐड करना चाहते हैं कि मैं बोलूं आगे? ओके, लेट मी डू इट। पहली बात, जो मंत्र है या जो जाप जो मंत्र का है, वो इट हेल्प्स गेन कंट्रोल ओवर आवर माइंड, मनोनिग्रह। धीरे धीरे अभ्यास से मन जो है वो सध जाता है और वो मनुष्य का जप कर्ता का कहना मानकर अपने आप जप में जुटने लग जाता है। कुछ दिन तक ये कष्ट जो चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे व्हेन माइंड फाइंड्स आउट देयर इज नो वे आउट, तो अपने आप ही भीगी बिल्ली की तरह आपके साथ साथ वो जुड़ जाएगा। पहली बात, पहले तो एक्टिवेट होगा तभी हाँ जी, जुड़ेगा। तभी, या दैट्स राइट, आपने पहला पद तो दे ही दिया ना कि उसको हम एक्टिवेट तो करेंगे सबसे पहले। तो बिना एक्टिवेशन के वी डोंट प्रोसीड, पीरियड। तो आपने पहला पद देखा, उसने अपने मंत्र को चाबी लगा दी है, अब बाकी का काम आई एम डूइंग। अच्छा, दूसरी बात है, प्यूरिफाइज द माइंड, मन को शुद्ध करता है। अब देखिए, मन जो है वो एक सफेद वस्त्र की भांति है। जैसे सफेद वस्त्र को किसी भी रंग के पानी में डुबो दें, वो उसी का रंग जो है वो ग्रहण कर लेता है। वैसे ही मन भी विचारों के गुण, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनको धारण कर लेता है। अब प्रभु का जो नाम है, हम ये जानते हैं, उतना ही पवित्र है जितना प्रभु स्वयं। तो निरंतर जाप से मन भी उस शुद्धि को जो नाम के बीच में है या प्रभु में है, उसको वो ग्रहण कर लेता है। तो अतः मंत्र का उच्चारण अगर हम शुद्ध रखें, तो उसके उच्चारण में हमें जो हमारे मन की जो है वो शुद्धि होती है, तो आवर माइंड गेट्स प्यूरिफाइड। तीसरी बात, इट इज हमारे ध्यान में सिद्धि आती है, मीन्स इट गिव्स अस मास्टरिंग ऑफ कंसंट्रेशन। तो जैसे जब हम मंत्र को ध्यान से शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो हमारा जो मन है वो केंद्रित रहता है और शुद्ध सुनते हैं, मन डामाडोल नहीं होता, इधर उधर नहीं भागता, वो ध्यान में जुट जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इसको ऑगमेंट करने के लिए, थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को थोड़ा और उन्नत करने के लिए, स्वामी जी ने कहा है हमें कि 10,000 से 20,000 जो जप है प्रतिदिन नियमित रूप से नियत समय पर करना जो है, उससे ध्यान में प्रगति होती है। यही बात और भी बहुत से गुरुजन हैं वो कहते हैं।
तो यहाँ स्वामी जी ने ये बार बार हमें प्रवचन पीयूष में भी ये उन्होंने बात कही है कि 10 से 20,000 बार हमें जो है वो जप जो है वो करना चाहिए। जो 3 बातें हो गई, पहले इट हेल्प्स गेन कंट्रोल ओवर माइंड, इट प्यूरिफाइज द माइंड, इट मास्टर्स कंसंट्रेशन, और चौथा क्या है, फिर ये जो जब हमारा जप परिपक्व हो जाता है तो देन धीरे धीरे इट ये जो ध्यान है, सॉरी, ये जो जप है वो ध्यान में, और ध्यान फिर समाधि में बदल जाता है। जप मैच्योर्स इनटू ध्यान एंड ध्यान मैच्योर्स इनटू मेडिटेशन, और सॉरी इनटू लीनता या समाधि या एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान, जप, रिपेरेटिव, chanting into meditation, meditation into absorption। तो ये इसकी जो है, और फिर क्या होता है, ये बात जो मैंने अभी पहले शुरू में कही थी, हम पुरुषार्थ द्वारा अपने जो ध्यान द्वारा अपनी आध्यात्मिकता की गाड़ी को आगे खींचते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारी गाड़ी के पीछे कौन है, हमें पुश कहाँ से मिल रही हैं। और वो जो पुश है वो ये जो आज हम जिसका हमने आज जो चर्चा प्रारंभ की है, जिस सब्जेक्ट की विषय की, वो है प्रभु कृपा। वो कृपा जो है इस गाड़ी को पीछे से बिना हमें बताए कहे धकेल कर हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। अब हमने गाड़ी को हमने एब्जॉर्प्शन तक ले गए, लेकिन उसके बाद जो फाइनल जो पुश है, प्रभु के साक्षात्कार की जो पुश है, वो कृपा करती है। तो कृपा जो है उसके उसके उसकी जो गंभीरता जो है, उसके पीछे भाव है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अपने भीतर भक्त प्रभु का अनुभव करके ये जान लेता है कि वही चिरस्थायी शांति, सुरक्षा, संतुष्टि, आनंद और पूर्णता है। तो ये सब प्रभु ही नहीं, क्योंकि वो भी तात्विक दृष्टि से वही है जो प्रभु है। ये हम बाद में देखेंगे जब हम जो अरूप ईश्वर की स्तुति में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, तो देयर विल फाइंड आउट तो कि मैं भी वो हूँ, तत्त्वम असि, वो भी स्वयं मैं ही हूँ, मुझे बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वामी जी का जो दिया हुआ ये नुस्खा है, और अब हम नुस्खे को, प्रिस्क्रिप्शन को अगर हम उसको लपेट के रख छोड़ेंगे तो और बात है, तो वो नुस्खा हमें कुछ नहीं करेगा। जब डॉक्टर ने कहा था टेक 2 एस्पिरिन एंड कॉल मी इन द मॉर्निंग, तो अगर हम एस्पिरिन खाएंगे नहीं तो उस नुस्खे के ऊपर जो लिखी हुई है उसको संभाल के रख लेंगे और उसको पढ़ते जाएंगे बार बार, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। भोजन तो अमृत, तैयार है जी, भोजन तैयार है, खाने से भूख मिटेगी। हाँ जी, एग्जैक्टली। अब आपने क्या पकाया मैं तो नहीं जानता, लेकिन ठीक है, आएंगे तो खाएंगे। हाँ जी, केवल जी इसमें हाँ एक जी, चीज ये भी जोड़ सकते हैं हाँ कि ये जी, मंत्र जो है शक्ति का घर है, क्योंकि हाँ जी, इसमें भी स्वामी जी ने कहा और पीछे दूसरे 7वें दोहे में भी कहा है, शक्ति धाम श्री राम। तो ये जो या देखो, शक्ति है, जैसे जैसे हम नाम जपते हैं तो जो नाम का घर्षण है एक तरह से, या ये आपके अंदर शक्ति पैदा करता है, विद्युत पैदा करता है, एग्जैक्टली, और जो वो विद्युत है वो आपको आगे लेके जाती है। और ये जो जो आपने घर्षण की बात की है, ये हमारा स्पाइनल कॉलम के साथ साथ ऊपर से नीचे तक चलता है। लेकिन जो बात मैंने नहीं कही, वो शायद इसलिए नहीं कही क्योंकि जब हमने कहा कि राम मंत्र है, तो एक्चुअली उसके अंदर सब कुछ आ जाना चाहिए। जब वो मंत्र राम है, तो राम ही शक्ति है, तो मंत्र ही शक्ति है। यू कैन इसकी करोलरी आप इसको जो ड्रॉ कर सकते हैं, तीनों के अंदर आप संतुलन जो है वो ड्रॉ करें, इक्वेशन ड्रॉ करें, तो ऑटोमेटिकली इल गिव यू कि राम मंत्र है और मंत्र राम है, राम शक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्र जो है वो शक्ति है। और उसके बाद जो आपने जो आगे एक्सप्लेनेशन की है, दैट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि उससे जो है वो घर्षण की उत्पत्ति होती है। दैट इज एक्चुअली टेल्स यू दैट इट इज फंक्शनल, इट इज वर्किंग। तो ये जो, ठीक है, ओके, जस्ट 1 सेकंड, आई एम गोना फिनिश, आई थिंक आई हैव टेकन मोर देन आई शुड हैव। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है स्वामी जी ने दी है, सेवन विधि है 10,000 से 20,000 जप प्रतिदिन एक नियमित समय पर, वो करने की आवश्यकता है। तो सेवन हमें स्वयं करना है, वो स्वामी जी हमारे लिए नहीं करेंगे, डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू डू इट,
तो वो डॉक्टर ने तो सेवन जो करना था वो कर लिया, ये आपके ऊपर है। तो उसके जो कुछ भी हमें करना है, उसकी एक संसारिक सदस्य होने के कारण हमने सब देख लिया है कि हमें जो कुछ भी हमें चाहिए वो यहाँ पे हम हमारे भीतर मौजूद है, भगवान के रूप में हमारे भीतर मौजूद है, हमारे अपने सत्य स्वरूप के रूप में हमारे भीतर है। तो हमें योगक्षेम की किसी प्रकार से कि हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमें इस संसार में, इसका भाव ये नहीं कि हम संसार को छोड़ दें, नहीं, निष्काम भाव से प्रभु का एक यंत्र बनकर इस संसार की सेवा कीजिए। और कर्म योग भी एक जो है वो प्रभु प्राप्ति का साधन है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, चारों के अपने अपने हमारे जीवन में अपना अपना महत्व है। इसलिए किसी को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़कर जंगल में चले जाएं, नहीं, फॉलो ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली। थैंक यू। तो आज हम यहीं तक की पहुंच पाए हैं, तो होपफुली we'll probably go faster next time. थैंक यू केवल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी। शिव कहो या साई, कृष्ण कहो या